प्रैक्टिकल नॉलेज उसके पास है नहीं। बहुत क्या किया तो ट्रेनिंग ले लिया। ट्रेनिंग में क्या ऐसा है कि वो घोल के पिला देते हैं कि आप ट्रेनिंग में वहाँ जाएंगे घोल के पी लेंगे कुछ जड़ी बूटी तो बच्चे नहीं मरेंगे। तो देखते देखते मुझे एक ऐसा वीडियो दिख गया जिसके थंबनेल में लिखा हुआ था कि आप 10 बकरियों से साल में 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। इस तरह का वीडियो दिखा और आप लोगों को भी दिख जाता होगा, ऐसा नहीं है कि मुझे ही केवल दिखा। तो इस तरह का वीडियो देख के एक मन में जिज्ञासा तो ज़रूर जगती है कि इसको देखें, क्या सच में इतना कमा सकते हैं। आपके मन में भी विचार आता होगा, आप इस तरह के वीडियो को क्लिक करेंगे, देखेंगे ज़रूर। और यही उस वीडियो में था, बाकी मैंने तो चलाया नहीं, उसको देखा नहीं, बाकी ऊपर से ही उसको देख लिया। तो इस तरह के चैनल में सब्सक्राइबर मिलियन में सब्सक्राइबर थे, 3.3 मिलियन सब्सक्राइबर, और 2-4 हज़ार व्यक्तियों ने नहीं बल्कि उसको 50,000 व्यक्तियों ने वीडियो को देखा था। तो वीडियो देखेगा कौन, किसके इतनी जिज्ञासा हुई कि इतनी कमाई देख के कि हम भी इतनी कमाई कर सकते हैं। क्या वीडियो में थंबनेल देख के ही आप लोगों को नहीं लगता कि इतनी कमाई हो सकती है? एक बार आप खुद विचार करिए कि क्या 10 बकरियों से 3 लाख रुपया साल का कमाया जा सकता है, या सिर्फ ये भ्रामक चीज़ें जो हमें देखने में अच्छा लगता है, हमें सुनने में अच्छा लगता है, वही हमको दिखाया जा रहा है, वही सुनाया जा रहा है और हम उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, वाह सर जी बहुत अच्छा, इतना कर सकते हैं, हम भी करेंगे गोट फार्मिंग। तो इसमें फेल वही लोग होते हैं जो इस तरह के वीडियो देखते हैं, इस तरह के कंटेंट देखते हैं और देखने के बाद फार्मिंग चालू कर देते हैं और मन में विचार बना के रखते हैं कि हम भी साल में 3 लाख रुपया कमाएंगे, 5 लाख रुपया कमाएंगे। इस तरह का मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी मैंने लिया था, मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। केवल एक वीडियो नहीं है जिसमें साल में 3 लाख की कमाई बताई गई है। कई वीडियो में तो आपको 15-15 लाख की कमाई बताई गई है कि एनुअल जो टर्नओवर है वो 15 लाख रुपए का है। तो आप यदि इस काम में नहीं जुड़े हैं, अभी गोट फार्मिंग नहीं स्टार्ट किया है, तो एक बार अपने आप ही विचार करके देखना कि क्या 15 लाख रुपए साल के हम कमा सकते हैं, और कमा भी सकते हैं तो कितने दिन हमको लगेंगे ये 15 लाख कमाने के लिए। यदि हम गोट फार्मिंग के बिज़नेस में जा रहे हैं तो क्या आज हमने बिज़नेस शुरू किया तो इसी साल हम 15 लाख रुपए कमा लेंगे, या आज से 10 साल बाद हमारी इतनी इनकम होएगी? इस पर आप ज़रूर विचार करिए। और विचार करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि गोट फार्मिंग में जाना कौन चाहता है। आपने कभी किसी बड़े बिजनेसमैन को देखा है इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हुए? कोई बड़ा बिजनेसमैन का देखा है कि गोट फार्म बहुत बड़ा बनवा रहा हो, खुद की कंपनी चला रहा हो, गोट फार्म की एक कंपनी चल रही है, बहुत सारे गोट का प्रोडक्शन हो रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, मीट का प्रोडक्शन हो रहा है, उनकी कंपनी चल रही है। तो कंपनी उनकी चलती है जो मिल्क के कहीं से मिल्क ले रहे होंगे, मीट ले रहे होंगे, इसके बाद वो कभी फार्मिंग नहीं कर रहे होंगे, फार्मिंग करके इतना बड़ा काम नहीं कर रहे होंगे। या तो वो मीट खरीदते होंगे, डायरेक्ट बकरियां खरीदते होंगे, मार्केट से मीट की सप्लाई करते हैं, या मार्केट से दूध परचेज करते होंगे, फार्मिंग नहीं कर रहे होंगे। यदि कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है तो फार्मिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है फार्मिंग में कितने दिन में इनकम आती है, कितनी देख रेख करनी पड़ती है, कितनी मोर्टेलिटी होती है, सारी चीज़ें उसको पता हैं। वो सीधा क्या करता है कि माल खरीद के आगे का प्रोडक्शन करता है, क्योंकि उसको प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट बनाता है उससे उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, ना कि फार्मिंग में फ़ायदा है। तो फार्मिंग में जाता कौन है?
फार्मिंग में हम आप जैसे किसान लोग ही जुड़ते हैं। और जो भाई फार्मिंग शुरू में कर रहे हैं, साल 2 साल तो फार्मिंग करते हैं, कुछ जो इस काम में टिक गए। एक तो बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं इस तरह से, इतना धंधा देख के कि 10 लाख 15 लाख का जो एनुअल टर्नओवर है, इतना देख के बहुत लोग तो शुरू में डाल देते हैं काम को, काम बंद होता है, इसके बाद बंद कर देते हैं। और कुछ लोग सफल हो जाते हैं तो वो भी आगे चलकर फार्मिंग नहीं करते, फिर वो ट्रेडिंग करने लगते हैं। कहीं का माल उठाया, कहीं से उठाया, कहीं किसी को बेच दिया, क्योंकि ट्रेडिंग में वो ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। गांव घर से बकरियां उठाई, 5-6 हज़ार 7 हज़ार 10 हज़ार की बकरी मिल गई, 10-12 हज़ार की बेच ली। यदि एक बकरी में भी 2 हज़ार कमा लिए और 10-20 बकरियों का 20 बकरियों का भी महीने में टर्नओवर कर लिया तो 40 हज़ार रुपये वो महीने उनके कहीं नहीं जाते। तो फार्मिंग से ज़्यादा तो इसमें कमा रहे हैं, तो फार्मिंग क्यों करेंगे? बाकी दिखाने के लिए फार्म बना लेते हैं, 10-20 बकरियां डाल देते हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उनके पास बकरियां रहती भी हैं। पर फार्मिंग करने वाला जो किसान है वो क्या है कि उतनी इनकम नहीं कमा पाता। इसके रीज़न क्या हैं और फार्मिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कई विचार आते हैं। इसमें जुड़ना कौन चाहता है? तो जुड़ना तो वही लोग चाहते हैं जो गरीब तबके का है, जो गरीब है, जिसके इनकम के साधन नहीं हैं, दो दिहाड़ी मजदूर है, 200-300 रुपये कमाता है, या किसान है, तो गरीब व्यक्ति ही जुड़ना चाहता है और लालच बहुत बड़ा बड़ा देख लेता है। तो आप लोगों से कहने का मतलब यही है कि यदि गोट फार्मिंग चालू करना चाहते हैं तो इस तरह के भ्रामक वीडियो जो हैं उनको देख के मन में लालच बिठा के बकरी फार्म आपको नहीं करना है। यदि आप इस तरह से फार्म करते हैं, एक मन में 3 लाख रुपए का एनुअल बजट बना के चलते हैं, घर की जो पूंजी थोड़ी बहुत जोड़ रखी है वो भी उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं कि साल भर बाद तो 3 लाख रुपए आने ही वाले हैं, इस तरह से यदि सोच बना के आप चलेंगे तो बकरी फार्म में आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। या तो आप ट्रेडिंग कर लीजिए, 2-4-5 लाख लगा दीजिए, माल उठाइए, इधर से उधर सप्लाई करिए, उसमें तो चाहे आप बचा लें। लेकिन आप सोचें कि हम फार्मिंग करके बकरियां लेके ख़रीद के डाल के बच्चा प्रोडक्शन करके हम 3 लाख रुपए कमा लेंगे स्टार्टिंग में, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। सारी चीज़ें गलत दिखाई जाती हैं और आप लोग भी उस चीज़ को जानते हैं कि ऐसा होना नामुमकिन है, फिर भी आप वीडियो देखेंगे, उसको सारी चीज़ों को देखते हैं और वाह वाह भी करते हैं कि हाँ बहुत सही, इतना कमा सकते हैं। मतलब उसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसका विरोध या इस तरह के तो वीडियो देखना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग को नॉलेज चाहिए तो देखिए। तो मैं बता देता हूँ कि जैसा उसमें था कि 10 बकरियाँ 3 लाख एनुअल कमा सकते हैं, तो एक मोटा माटी मैं आपको जोड़ के ही बता देता हूँ कि क्या आप ऐसा सोचते हैं कि 10 बकरियों से 3 लाख कमाई हो सकती है? यदि मान भी लें कि 10 बकरियां साल में 2 बच्चे देती हैं तो हमको बच्चे जो प्राप्त होते हैं वो 20 बच्चे होते हैं, और 20 बच्चे यदि मेल भी हुए और 10,000 रुपये का हम जोड़ते हैं तो 2 लाख रुपए ही साल के होते हैं। आप जोड़ लीजिए। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सभी बकरे 10,000 के ही बिक जाएं साल में। कोई 7 का बिकेगा, कोई 8 का बिकेगा, कोई 15 का बिकेगा, कोई 12 का बिकेगा, कोई 20 का भी बिकेगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे जो बच्चे हैं वो मेल ही हों, यदि फीमेल होते हैं तो उनके दाम और कम हो जाते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि 10 बकरियां 20 बच्चे ही देंगी, आपको 18 बच्चे भी मिल सकते हैं, 15 भी मिल सकते हैं, 13 भी मिल सकते हैं, 20 भी मिल सकते हैं।
लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो मिलने की संभावना रहती है वो आपको रहेगी 15 बच्चे, क्योंकि मैं तो 1.5 का अनुपात लेके चलता हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ कि 15 बच्चे आपको मिलेंगे, जिसमें से आधे फीमेल लगा लीजिए, आधे मेल लगा लीजिए, यानी 6-7 बच्चे ही आपको मिलेंगे। 7 बच्चे 10 भी लगा लो यार, तो 10,000 का मान लो, तो 1 लाख रुपए ही साल के आप बेच पाओगे। इसके बाद उन 10 बकरियों का खर्चा लगा लीजिए साल का, कितना खर्चा हो जाएगा, कभी आप जोड़े हैं? 10 रुपये भी एक दिन का खर्चा, जो मिनिमम खर्चा हम बताते हैं 10 रुपये, वो 10 रुपये भी आप लगा लीजिए तो एक बकरी का 300 रुपये महीने का खर्चा होता है, और साल का होता है 3,500 बार 36, 3,500 3600। तो आप 10 बकरियों का जोड़ लीजिए, 30 कितना हो गया, 35-36 हज़ार रुपये तो सिर्फ बकरियों का खर्चा आ गया। प्लस उनके साथ जो बच्चे तैयार किए उनका खर्चा जोड़ लीजिए, उनका 300 रुपये खर्चा, तो उनका भी जोड़ ही लीजिए। 3 महीने का मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हटा दीजिए, फिर भी खर्चा जोड़ लीजिए। एक साल का 3,000 रुपये जोड़ लीजिए, एक बच्चे का खर्चा 3,000, जो सबसे मिनिमम खर्चा है। तो आप कभी कैलकुलेट कर लेना, तो आपका 50-60 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा, जब आप उन जो 10 बच्चे जो मेल मान लीजिए हुए हैं, उन 10 मेल को बेचने पे 1 लाख के यदि बेचेंगे तो 60-70 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाएगा। आप उसमें बचाएंगे क्या? बचेगा आपका वही जो फीमेल बकरियां कुछ बच गई हैं, जो बच्चे हैं वो, और 20-30 हज़ार रुपये जो इधर ये बचा लिए वो। अब कहाँ आपको दिखाया जा रहा था 3 लाख रुपए, और कहाँ बचे 30 हज़ार रुपये। तो बस किसान यहीं पे फेल हो जाता है, और फेल यहीं पे होता है, क्योंकि उसके अरमान बड़े बड़े होते हैं। बकरी फार्म में कूदने से पहले उसके अरमान ये होते हैं, कितना कमाऊंगा, लाखों कमाऊंगा, दुनिया को दिखाऊंगा, मैं भी अमीर हो जाऊंगा। और इन सारी चीज़ों को मोटे मोटे देख के वो इतना ज़्यादा हवा फैला देता है। फार्म बनवाएगा, पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, बकरियां बाहर से लेके आएगा, सारी चीज़ें उसको दे रहा है। इसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज उसके पास है नहीं। बहुत क्या किया, तो ट्रेनिंग ले लिया। ट्रेनिंग में क्या ऐसा है कि वो घोल के पिला देते हैं कि आप ट्रेनिंग में वहाँ जाएंगे, घोल के पी लेंगे कुछ जड़ी बूटी, तो बच्चे नहीं मरेंगे, ऐसा कुछ है? अरे ट्रेनिंग में तो आपको यही वैक्सीन लगाना बता देंगे, मेडिसिन कौन सी बीमारी है उसमें कौन सी मेडिसिन देनी है, थोड़ा बहुत नॉलेज करा देंगे। बकरियाँ क्या खाती है क्या नहीं खाती, ये सारी चीज़ें बता देंगे। कैसे चारा देना है, कैसे दाना तैयार करना है, कितना दाना देना है, कितनी दवा देनी है, कितना उसको सुबह क्या क्या चारे में देना है, दाना कितने समय देना है। यही सारी चीज़ें एक थ्योरिटिकल नॉलेज जो है आपको बहुत बता दिया जाएगा। खस्सी कैसे करना है, और आपको थोड़ा बारा बाड़े में घुमा देंगे, बकरियां दिखा देंगे, ड्रिप कैसे लगानी है, सारी चीज़ें बता देंगे। क्या आप वहाँ जाके पूरा इस तरह से परफेक्ट हो सकते हैं कि आप वहाँ से आके फार्म खोलेंगे तो फार्म बिल्कुल चलने लगेगा, आप लाखों कमाने लगेंगे? बिल्कुल भ्रांतियाँ हैं। और इस तरह की यदि आप लोग सोच बना के इस काम में उतर रहे हैं तो आप फेल हो जाएंगे। आपका जो मोटो है वो होना चाहिए अपने फार्म की ग्रोथ करना, कमाने की तो आपको सोचनी ही नहीं है। स्टार्टिंग में यदि फार्म आप लाखों कमाना चाहते हैं, इस बिज़नेस में ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आता, लाखों आते हैं, लेकिन उसी हिसाब का आपका काम होना चाहिए। अब 10 बकरी से थोड़ी ना लाखों आने लगेंगे, आपको उसको बढ़ाना होगा काम को।
काम बढ़ेगा कैसे? जब आप धीरे से स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तब काम बढ़ेगा। यदि आपने मोटो बना लिया कि 10 बकरियों से 3 लाख कमाएंगे, आपने 10 बकरियां डाल दी, साल में 3 लाख की कमाई आई नहीं, साल में बचे 30,000। अब तो रोना आ गया कि 5,000 10,000 की जो नौकरी कर लेते थे उसमें हम लाख सवा लाख का काम कर लेते थे, यहाँ तो 20 है 10 है 30,000 रुपये बचे। बस वहीं से काम आपका बंद, काम बंद करके बैठ गए। तो बकरी पालन में फ़ेल होने का यही कारण है कि आप लोगों को दिखाया हुआ जाता है, लेकिन उसमें मिलता कुछ नहीं, बचता ज़्यादा कुछ नहीं। और यही कारण है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ज़्यादातर बड़ी कंपनियां इसमें इसीलिए नहीं उतर रही हैं, क्योंकि उतनी ज़्यादा मंथली कोई इसकी फ़िक्स इनकम नहीं है कि महीने में इतनी इनकम आ जाएगी। आप पूरा माल एक साथ थोड़ी ना बेच देते हैं कि इतनी इनकम आ गई। यही सारी चीज़ें हैं, तो इस पर आप लोग विचार करिए। मेरे जो विचार थे मैंने तो अपने रख दिए। और किसान भाइयों, यदि आपको मेरे द्वारा बताया गया जो चीज़ है, जो मैंने बताई, यदि आपको सही लगती है तो आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आगे बढ़ाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।